मेरे नाल तो उन्होंने मेरी बच्ची को इंसाफ देने वास्ते आवाम मैनू इंसाफ लैके दे सकती है, दुनिया दे और कोई इंसाफ नंबर ते मैं तुहाडा दे पुलिस सानू इन्ना जलील करवाउंदियां भाई। मैंने उन्हें कहा था अगर मुझे बेटी बना के पाला था तो मेरे साथ ये सब ना करते। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम किसी को ना बताना, किसी को क्या पता चलेगा। उससे पहले कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि इस बंदे की नीयत खराब है? कभी भी नहीं। रोजाना बोतल ट्रिपा लगदियां सी, रोजाना अपने अंदर इन्हें दुख लै लिया ना दसन जो कि डरदी किसी नूं। बेटियां नाजरीन अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा की है, अपना तन मन धन अपना जो है निछावर कर देती हैं भाई के ऊपर, बाप के ऊपर। पुलिस समझदी है पैसा खा के बीबी झूठ बोलदी है, पैसा खा के समझ दिए कि झूठ बोल रही है। हाँ जी, वो कहते क्या कि असी के 8 महीने तो मुसलसल करता रहा, सारा कुछ दसिया सी। इस मजलूम है, बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट जो है उसने भी बता दिया है कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। ये बच्ची देखें वालदा के साथ लग के रो रही है नाजरीन। मैं अब इसको क्या दिलासा दूं बच्ची को? 1 5 5 10 पता नहीं क्या क्या हर दूसरे दिन इफ्तिताह होता है। और इंसाफ की सूरत हाल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, आपकी खिदमत में बहुत ही दुखद और दिल दहलान देने वाली जो कहानी है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, कैसा वक्त आ चुका हुआ है कि बाप जो है वही बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देता है। और उसके ऊपर जो है जुल्म ये है कि निज़ाम अदल इतना बोसीदा हो चुका हुआ है कि बेटी जो है उसको इंसाफ दिलवाना मुश्किल हो गया है। पुलिस जो है वो मुलज़म के साथ मिल गई है और ये जो वालदा है, बेटी है और पूरा ख़ानदान जो है इंसाफ का तलबगार है और दरबदर है। नाज़रीन, बड़ी बड़ी मोटी रकम जो है वो केस में चलाई जा रही है। वालदा जो है उसने बच्चों की बाप की वफ़ात के बाद 2009 में इस गर्ज से शादी कर ली कि मेरे जो बच्चे जो हैं 10-12 साल के, उनको बाप का साया मिल जाएगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। नाज़रीन, ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ से इंसान डर रहा होता है वो चीज़ आगे ही इंसान के उसके सामने होती है। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी कमाई जो हलाल उसको तरीके से कमाएं, वो लोग जो है नाजरीन जब आपके साथ नहीं चलते तो फिर जो माशरा है वो और तबाही की तरफ चलता है। यहाँ पर नाजरीन पुलिस ही की शिकायत है कि मुलज़म ने तो जो किया सो किया, लेकिन आगे जो पुलिस है हमारी पंजाब की पुलिस ख़ास तौर पर, वो उसके बारे में हमेशा से शिकायत रही है कि वो मुलज़म जो गरीब और जो मजलूम होते हैं उनके साथ कभी भी नहीं खड़ी हुई, हमेशा पैसे के साथ खड़ी हुई है। ये बच्ची जो है ये अब जो है एक सितम का शिकार हो चुकी हुई है। सुतेला बाप जो है उसने बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आती। ये वालदा भी है, बेटी भी, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि असल में माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या बेटा कहानी क्या हुआ, किस तरह से ये बताएं हमारे नाजरीन को ताकि जो जालिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आवाज़ उठाई जा सके। मेरा सचेला बाप मोहम्मद नवाज पिछले 8 माह से मेरे साथ जबरदस्ती कितना काम करता था। मुझे कहता था अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे भाइयों को मरवा दूंगा। गन पॉइंट पे जबरदस्ती मुझे सारा काम करने के लिए राजी करते थे। उनकी बीवी मलाइका मिलकर मेरे साथ ये करवाती थी। जब हमने पुलिस को बताया तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने उनसे पैसा खाया। यानी 2009 के बाद आपको होश थी कि आपकी वालदा की शादी हुई है दूसरी? आपको पता था इस बात का इल्म था? नहीं, मुझे नहीं पता था। कितनी उम्र थी आपकी इस वक्त? 6 साल की थी, छोटी सी। ज़ाहिर है नाजरीन, 6 साल बच्चे को क्या खबर होगी, अपनी जो है उसकी सेंसेस जो होती है इतनी कायम नहीं होती। तो बेटा ये बताओ कि उसके बाद जो है कभी वालिद का आपको उस बंदे से शफकत महसूस हुई?
बहुत प्यार करते थे हमसे। अच्छा। उन्होंने हमें बिल्कुल बाप बन के पाला है। हाँ हाँ। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने इस तरह से मेरे साथ ये सलूक किया। मैंने उन्हें कहा था अगर मुझे बेटी बना के पाला था तो मेरे साथ ये सब ना करते। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, तुम किसी को ना बताना, किसी को क्या पता चलेगा। तो ये आपको 8 माह जो पहले जो है उसके ऊपर शैतान तारी हुआ है, उससे पहले कभी आपको महसूस नहीं हुआ कि इस बंदे की नीयत खराब है? कभी भी नहीं। कोई आपको वो ऐसी बात समझ सकती हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उनकी दूसरी बीवी ने मिलके करवाया ये सारा कुछ मेरे साथ। अच्छा, दूसरी बीवी जो है वो साथ मिली है इस शैतानी काम में? जी, तीसरी बीवी मलाइका। तीसरी बीवी, 2 पहले बीवियां हैं, जी। एक आपकी वालदा है, उसके बाद कोई और भी है शादी की? एक मेरी वालदा से पहले है। अच्छा। एक मेरी वालदा के बाद अब जो 21 साल की मेरी हम उम्र मलाइका। अच्छा, नहीं तो वो जो एक और आप उसकी बीवी है उसके भी बच्चे हैं? एक बेटा है वो उसके अपना। जाती है, वो भी किसी मतलब तलाक याफ्ता या बेवा वो से? उसका अपना बेटा है। अच्छा, तो उनसे कभी आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, इसकी फैमिली के वो 2 दूसरे बच्चे हैं? जी, हम मिले हैं उनसे। उनका एक बेटा वो अब नॉर्मल है, बोल नहीं सकता। वो इन दोनों की शादी में से इनका ही है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब मतलब ये पकड़ा किस तरह गया है? आपने आपको किस तरह आपके अंदर हिम्मत पैदा हुई कि आपने फिर अपनी वालदा को बताया? पहले रमजान मुझे फिर कह रहे थे हमारी बात मानो, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं करना। रमजान का महीना चढ़ गया। मेरा बेटा घरों ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। अच्छा, ये शादीशुदा आपका बेटा? ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘਮਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਹਲਾਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। गन्ना रखी है कोल? ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਤੇ ਰਿਪੀਟਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਫੜਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੋਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਚਕਾਇਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 4-5 ਚਕਾਈਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਝੂਠੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ FIR ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਬੀਬੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ। कत्ल कितने किए उसने? 2 ਕਤਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, 2 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪੇਸ਼ नहीं ਸੀ ਹੋਇਆ। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें इलाके का बहुत ही बदनवान और बदकमाश और बदमाश शख्स है वो, और उसके 2 उसके नाम के ऊपर कत्ल भी हैं, और इसके बावजूद ये हिम्मत करके बेटी जो है वो पुलिस को या अपनी वालदा को आमादा करती है, जबर और जुल्म के सामने दीवार बनकर खड़ी होने की कोशिश करती है, हिम्मत करती है और पुलिस को बुला लेती है। नाजरीन, पुलिस आ भी जाती है, उसको अरेस्ट भी कर लेती है और घर में से असला भी पकड़ा जाता है। नाजरीन, ठीक है, उसके बावजूद उस बंदे को शाम के वक्त छोड़ दिया जाता है। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਭਾਈ ਘਰ ਕੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਡੋਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, SHO जफर डोगर जो है, ਸਮਰ ਡੋਗਰ, समर डोगर, हाँ जी। अच्छा, वो उसके साथ चला गया? ਨਹੀਂ, ਸਮਰ ਡੋਗਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ SHO ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ। अच्छा। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣੀ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਸਮਰ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਵੀਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ।
ये नाज़रीन आप देखें कि ममता में कितनी ताकत होती है, कितनी ताकत होती है। बेटी को खराश पहुंची, बेटी की इज्जत के ऊपर बनाई, बेटी की इज्जत को तातार किया उस दरिंदे ने, तो माँ जो है बेटी के साथ खड़ी होगी। नाज़रीन ਜੇ ਵੀਰ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 8 ਮੁੜ ਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਉਧਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਲੇ ਘਰ ਗਈ ਨੂੰ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖਤਾਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? चाचू कौन? चाचू कौन? ਨਵਾਜ਼। अच्छा उन्हें चाचू कहते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤੇਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖਤਾਵਰ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਘਲਾਤਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਬਖਤਾਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਚਾਚੂ ਨੇ? ਵਕਤਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਡਰਿੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा ये बेटा आपको रोजाना तंग करता था ये 8 महीने के अंदर? हर दूसरे तीसरे दिन ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। बेटी को नशे की गोलियां देते ਮੈਨੂੰ रहे? अच्छा ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। आपकी जो दूसरी बेटी है उसको कोई ऐसी कंप्लेंट थी? ਨਹੀਂ अच्छा, उसने कभी ऐसी बात नहीं की आपको? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਖਤਾਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਦਰ ਹੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਸਾਜਦਾ ਬਖਤਾਵਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਚਾਚੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ कौन ਤੋਂ कहता है? ਉਹਦੀ- कौन कहता है? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। बदनीयत आदमी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਨੀਅਤ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, दिखाओ कितनी तस्वीर है। ਆ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ये नाजरीन तस्वीर है इस बंदे की, अगर आप देख सकें तो इसको मज़ीद भी हम जो है अपना वीडियो के अंदर अपना जो है इसको एडजस्ट करेंगे। ये नाजरीन इनकी FIR भी हो चुकी हुई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुल्ज़म बासर है, पैसे का राज है, और फिर जब पैसा चल जाए तो फिर किसी गरीब की ज़ुबान चले तो उसमें कितना असर होता है ये आप बखूबी जानते हैं। इस माशरे का कुछ नहीं हो सकता नाजरीन। इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ तब्दील करनी हो, बदलनी हो, जब भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हो तो कुर्बानियाँ जो है वो देने की ज़रूरत पड़ती है। ये बेटी भी जो है इस कुर्बानी का शिकार हुई है। अपने ख़ानदान को बचाते बचाते, अपने भाई को बचाते बचाते, अपनी माँ को बचाते बचाते, अगर ये बेटी पहले दिन बता देती तो पहली उसकी जुर्रत को जो है वो उसको जो है दचका लगता, तो शायद इसके साथ जो जुल्म हुआ है उससे बच। लेकिन बेटियां नाजरीन अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा की है, अपना तन मन धन अपना जो है निछावर कर देती हैं भाई के ऊपर, बाप के ऊपर, बेटे के ऊपर। जो है ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिनफ बनाई है, एक ऐसी किस्म का जो है अल्लाह ताला की मखलूक है कि अपनी फ़िक्र नहीं करती। ये बेटी हो, माँ हो, बहन हो, अपनी फ़िक्र नहीं करती। इसको फ़िक्र रहती है तो सिर्फ भाई की रहती है, फ़िक्र रहती है तो माँ की फ़िक्र रहती है। इसलिए कि उस गुंडागर्द और गुंडा अनासर ने, वो जो इनका फर्जी बाप बना हुआ था, और उसने इस बच्ची को धमकाया था क्लैशनकोव, और उसके साथ नाजायज़ असला जो है उसके नौ के ऊपर इस बच्ची के साथ ज्यादती की, और उसको ये बताता रहा कि अगर तुमने वालिदा को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ऐसे में कोई बेटी जो है, कोई बहन जो है, कोई माँ जो है, वो नाज़रीन इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? मैं समझता हूँ कि इसके साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई तो इसने जुर्रत हासिल की, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है नाज़रीन इसने आवाज़ उठाने की ठानी, और वालिदा के कान तक ये बात पहुँचाई। और आखिर नाज़रीन देखें, इंसाफ तभी शुरू हो जाता है जब किसी बेगैरत
और दरिंदा सिफ्त इंसान के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाने का अमल शुरू कर दिया जाता है। और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात भी है, लेकिन देखिए नाज़रीन, जिसका कोई नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात जो होता है ना, उसके साथ हमा वक्त मौजूद होती है। इस बंदे के साथ जो है दुनिया में तो ये इसका इबरत का निशान बनेगा, ज़रूर बनेगा, मेरा ये ईमान है। क्योंकि जिस खालिक ने इस पूरी कायनात को बनाया है, वो उसकी नज़र हर एक इंसान के ऊपर है, हर चरिंद परिंद के ऊपर है। तो ये समझिए कि ये बच जाएगा, ये बचेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। चाहे ये पुलिस जो है, पुलिस का निज़ाम भी इस बच्ची के ख़िलाफ़ जो है खड़ा हुआ है, एक मज़लूम के सामने। नाज़रीन, ये तो आपने सुना होगा कि जब मज़लूम की आँच होती है, अर्श पे जाती है तो अर्श हिल जाता है। तो नाज़रीन, इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं, उनकी क्या मजाल है, उनकी क्या औकात है, वो किस चीज़ की मूली है। इस बेटी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि बेटियां रहमता नहीं तो उन्हां दे आउण तो पहले लोकी जिंदा रहमता ते मां जी उन्हां वास्ते ने जिन्ना जेड़े समझदे ने तो जिंदा बेटियां नु लोकी शैताना वास्ते तो रहमता नहीं हो सकदी। ते जे इन्हां बेटियां दी इज्जत नहीं ना महफूज इन्हां पुलिसां दे हत्थों, ये पुलिसां रल के नाल सारा कुछ किन्ना किन्ना तुहानू की लगदा कि पुलिस तुहाडी मदद नहीं कर रही? पुलिस समझदी है पैसा खा के बीबी झूठ बोलदी है, पैसा खा के समझदी है कि झूठ बोल रही है। हाँ जी, वो कहते झूठ बोलदी। मेडिकल आया वीर, ये तो मेडिकल करवाया तुसी? हाँ जी, मेडिकल आ देखो आया, मेडिकल दे विच आ गई है, तफसील आ गई है कि बच्ची नाल ज़्यादती हुई है। ये मतलब ये भी लिखिया है कि किन्ने अरसे तक करदे रहे ज़्यादती है बंदा? हाँ जी, लिखिया कि असी के 8 महीनों तो मुसलसल करता रहा, सारा कुछ दसिया सी। ज़ाहिर है रिपोर्ट दे विच सब चीज़ आ जाती। बच्ची कितना पढ़ी हुई है? कोई नहीं पढ़ी वीर, तीसरी च पढ़दी। और नाज़रीन, ये देखे ना तो ये बच्ची पढ़ी हुई है, ना इसकी बच्ची का जो भाई है, उस बंदे का सुतेला जो बेटा है, हालांकि बाअसर बंदा है, उनको तालीम से महरूम रखा है। ये उस बंदे ने सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम किया है। बच्ची जो है, ये वालदा जो है मजबूर थी, इसने शादी की कि इसके बच्चों को साया मिल जाएगा बाप का, क्योंकि ये ऐसा दरिंदा सिफ्त माशरा है जिसमें खातून जो है वो अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो नाजरीन, उसने इनको जानते बूझते हुए, आप अंदाज़ा करें कि जानते बूझते हुए ना अनपढ़ रखा है, ना खानदा रखा है। तो ये इनके साथ शुरू से ही ये बंदा जो है वो सिंसियर नहीं था, इनके साथ जो है उसने शुरू से ही जो है धोखाधड़ी से जो है काम लिया। बहुत बासर बंदा है, बड़ा पैसे वाला है, प्रॉपर्टी का बड़ा काम। जिदों दी मेरी ये दिन शादी हुई 15 साल हो गए, उन्हें हाले तक मेरा शनाख्ती कार्ड अपने नाम से नहीं बनवाया। ये नाजरीन बदनीति की एक और बड़ी मिसाल है, एक और बड़ा सबूत है। मैं बड़ी बारी कहा कि मेरे बेटे का वो बनना बेफारम जो है, शनाख्ती कार्ड बनवा लीजिए, शनाख्ती कार्ड बनवा लीजिए। टीचर ने भी कितनी बारी कहा कि बच्चे का बेफारम बनवाओ, उन्हें हाले तक मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं अपने नाम से बनवाया मोहम्मद नवाज ने। नाजरीन, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन बड़ी जो तकलीफ दे बात है कि ये जो पुलिस का निज़ाम है ये सुधरने को नहीं आ रहा। नाजरीन, बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे जो हैं वो किए जाते हैं, बड़ा बड़ा वसाइल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। 178 1781 1787 1718 15 20 20 25 1 5 5 10 पता नहीं क्या क्या, हर दूसरे दिन इफ्तिताह होता है। और इंसाफ की सूरत हाल ये है कि इस मज़लूम है, बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट जो है उसने भी बता दिया है कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। ये बच्ची देखें, वालदा के साथ लग के रो रही है। नाजरीन, मैं अब इसको क्या दिलासा दूँ बच्ची को? अब तो नाजरीन यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला की कोई रहमत जो है इस मुल्क के ऊपर जो ख़ास हो तो ये बचेगा। अदरवाइज़ जब बहनों बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले उनकी इज़्ज़तों के दर पे हो जाएं, उनकी इज़्ज़तों के दुश्मन हो जाएं, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? ये बात बहुत बड़ी है नाजरीन, सोचने वाली है। अब बच्ची से पूछते हैं ये बेचारी क्या चाहती है, किस ज़हनी करब से और किस जिस्मानी कोफ्त से ये गुजरी है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये जो है बच्ची जो है प्रॉपरली हमारे साथ, मतलब क्या इतना जुल्म होने के बाद कोई बंदा किस तरह खड़ा रह सकता है? बेटा क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, इसे सख्त से सख्त सजा मिले, ये इंसान पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। माई तुसी की कहते हो? मैं भी यही करनी है पुत, इस इंसान को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। सब दियां धीआं भैणां महफूज रहने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों ने तो मार दवो।
ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ है, मेरी बच्ची ने इंसाफ दिलाओ। नाजरीन, बदकिस्मती ये भी है कि हम बच्ची का, किसी की बहन का, बेटी का दुख सुन तो लेते हैं लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। हम नहीं सोचते कि यार आज को ये बच्ची है, कल को कोई और हो सकती है। अल्लाह ताला हर बच्ची की अस्मत जो है वो उसको महफूज रखे। किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है। नाजरीन, तो नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को इबरतनाक सज़ा भी दिलवाने की ज़रूरत है, लेकिन इस सज़ा ये जो हमारा निज़ाम पुलिस का है इसमें तो मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जुर्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जो मजलूम होता है, जो अपना जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, वो हमेशा इंसाफ जैसी जो कीमती चीज़ है उससे महरूम ही रहता है। तो नाजरीन, कोई भी माशरा जो है इंसाफ के बगैर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। नाजरीन, यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है, वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं वो भी दर्द दिल रखने वाले अपना शख्स हैं। बड़े बड़े खाने खिलाते हैं लोगों को। रमज़ान शरीफ में पूरे अपना जो जेल रोड की सड़कें भरी होती हैं, गरीब लोग आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि वो भी अगर इस केस को ज़ाती तौर में इसको टेकअप करें तो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में उनका भी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो भी अपना किरदार अदा करें। आईजी पंजाब जो हैं वो भी आजकल बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अपना जो है गारत के साथ निकलते हैं, कच्चे के इलाके में वो बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, उस सब से पहले मेरे ख्याल इस बच्ची जो है उसको इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो है नाजरीन, DPO साहब से जो अपना शेखुपुरा के DPO हैं उनसे मेरी ज़ाती तौर पर इल्तमास होगी कि ये बेटी जो है ये इस माँ की बेटी नहीं, ये पूरे मुल्क की बेटी है। इसको इंसाफ दिलवा कर एक 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 अच्छा निज़ाम जो है, एक इंसाफ के जिस माशरे में बोलबाला होता है उस निज़ाम की जो है बुनियाद रखने की कोशिश करें। आज अगर वो इस बच्ची को इंसाफ दिला देते हैं नाजरीन, तो नाजरीन ना सिर्फ अल्लाह ताला उनके साथ खुश होगा बल्कि दुनिया में भी उनका नाम रोशन होगा नाजरीन। और इस माशरे में एक नया जो है, एक नए दौर का आगाज़ होगा। मैं समझता हूँ इस बच्ची को चैलेंज समझा जाए और इसके साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला किया जाए। इसका जो मुजरम है, उसका जो मुल्ज़म है और फरिश्ते की शक्ल में शैतान जो है उसको बेनकाब किया जाए, उसको सरेआम कटहरे में लाया जाए, उसके साथ करार वाकई जो है उसके साथ जो सज़ाएं बनती है उसको दी जाएँ और इस बच्ची का दिल खुश किया जाए और इस बच्ची के साथ हमदर्दी की जाए। नाजरीन, ये लोग जो हैं, मैं बहुत अपीलें कर चुका हूँ, इनके कानों के ऊपर इस तरह की अपीलों का कभी भी असर नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब तक हमारी आवाम जो है वो उठती नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती और जालिम जो है उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाती, हमारा माशरा जो है बदलने वाला नहीं है। इसमें जुल्म, ज़्यादती और जो है अपना धौंस धांधली जारी रहेगी और हमारा यहाँ पे रहना जो है वो नंबर दवो आवाम नूं, मेरा नंबर दवो, मेरे नंबर ते मैनू कॉल करके मेरी हमदर्दी करन, मेरे नाल तुरन, मेरी बच्ची नूं इंसाफ देने वास्ते। आवाम मैनू इंसाफ लैके दे सकदी है, दुनिया दे होर कोई इंसाफ नंबर तो मैं तुहाडा दे दा, लेकिन हर बंदा जिहड़ा हैगा ना माँ जी, वो मतलब जिहड़ा हैगा ना वो दर्द दिल रखने वाला नहीं हैगा। कुछ लोग जिहड़े हैगे ने वो और ज़्यादा मजबूरियां का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर तुसीं देना चाहते दे सकते, मैनू कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर मैं समझना अगर कोई लोग जिहड़े वाकई अल्लाह ताला दे बंदे ने, अगर उन्होंने राबता करना हो तो मेरे थ्रू भी कर सकते हैं तुहाडे नाल राबता, ठीक है ना। मेरी मदद करन, मैं नहीं, अगर तुसीं नंबर देना चाहते दे दो। मैं नहीं पैसा दे सकती, पुलिस नूं पैसा दे सकदा, मेरे घर दे बच्चों दे घर नूं भी कुछ है नहीं। नाज़रीन, इस बच्ची में मुझे अपनी बेटी नज़र आ रही है, मुझे अपनी बहन भी नज़र आ रही है और मेरा दिल करता है मैं ज़ोर ज़ोर से नाज़रीन चीखे मार मार के रोऊं। लेकिन नाज़रीन, अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है इस बच्ची की
इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग भी मैदान अमल में आए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।